तरह के वातावरण में बड़ा हुआ, वो वातावरण में महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनने को मिलती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना होता था, गायत्री मंत्र से शुरुआत होती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, अपने प्रोफेशन की तलाश में कहीं और निकल गए, फिर और निकल गए। मैं इनको, प्रिया जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ और मैं देखता था कि इनकी हर तस्वीर कभी इस मंदिर में, भारत के इस भाग में, कभी इस मंदिर में। तो आज से 8-9 महीने पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मिलिए, और मैंने कहा ये जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रही हैं, वक्त आ गया है कि इसको दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कैसे, तो मैंने कहा हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमारी कंपनी, फिर स्टूडियो, और मैं खुद इसकी जो है जो कमेंट्री है मैं खुद दूंगा, इसमें मैं सूत्रधार का रोल करूंगा। और ये 5-5 मिनट के वीडियो हम बनाएंगे। तो 21 हनुमान मंदिर पर हमने इस श्रृंखला से शुरुआत की है हमने, और चूंकि गढ़ी से हमने शुरुआत की है, इसलिए यहाँ पर आज इसका उद्घाटन करना बहुत ज़रूरी था, यहाँ की प्रेस को बताना बहुत ज़रूरी था। और अयोध्या में कभी आया नहीं था और ये भी एक लालच था और मैं आया। और अभी यहाँ पर जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे फिर याद आया कि मेरा पहला अभिनय का जो रोल था वो रामलीला में हनुमान जी का, मैं एक वानर था 4-5 साल की उम्र में। और ये बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, भारतवासी यहाँ आते हैं और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे हमारे खानों की जगह, फूड में आप यहाँ जाइए चाइनीज़ के लिए, मुगलई के यहाँ जाइए, उसी तरह से मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मंदिरों के लिए कहाँ जाइए, आप सनातन के लिए कहाँ जाइए। वो ही एक प्रयास है और वो प्रयास हमको करना पड़ेगा और दुनिया तक पहुँचाना पड़ेगा। वो उसकी लिस्ट बन चुकी है। 4 जो उनमें से हैं वो इधर के यूपी के हैं, एक शिमला में जहाँ मैं पढ़ा बड़ा हुआ, जाखू मंदिर है, साउथ के मंदिर हैं, अलग अलग मंदिरों, 21 मंदिरों की जो जिनका ऐतिहासिक भी रोल है, उनकी वो है। देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो प्रयत्न करते हैं, दूसरा जो सवाल पूछने वाले हैं कि बस 21 ही, बाकी कहाँ हैं। तो 21 चलेंगे, फिर उसके बाद 21 दूसरे मंदिर में होंगे, फिर 21 दूसरे होंगे। तो ये 21 हम हर चीज़ को वायरल करते हैं। आप न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं, आपको वायरल करना आता भी है और पता भी कैसे होता है। मगर मेरा प्रयास है कि आप हनुमान जी को वायरल करते हैं, उनके मंदिरों को वायरल करते हैं। ये हमारे अनुपम खेर चैनल पे यूट्यूब पर दिखाया जाएगा। और मेरे खुद के 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। एक्स पर 20 हैं, सोशल अपना इंस्टाग्राम पर 6 हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी सोशल मीडिया कू है उस पर 4 हैं, फेसबुक पे बहुत, तो कुल मिलाकर 32-33 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बट आजकल एक को बोला, किसी को बोला, आप भी अपने जब आपको हम छोटा से ये क्लिप देंगे तो आप भी अपने चलाइए अपने टेलीविजन चैनल में, जहां हम 21 हनुमान मंदिरों की बात कर रहे हैं। कश्मीर पे सवाल करना ये बात को साबित करता है कि कश्मीर फाइल ने अपना काम कर दिया। वरना 32 सालों में किसी भी पत्रकार ने मुझसे कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में कभी सवाल नहीं किया। हर 19 जनवरी 1990 को बात करते थे हम, एक दिन के लिए ट्रेंड करते थे। अब जहां भी मैं जाता हूं वहां पर लोग कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीरियों की प्रताड़ना की बात करते हैं। आर्टिकल 370 हटने से मुझे पता है कि, और आपको भी पता है कि लाल चौक में पिछले 30 साल में कभी तिरंगा लगा ही नहीं। और इस बार जब हर घर तिरंगा की मुहिम चली थी तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आपको तिरंगा नज़र आया था। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन। परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है, इसका एहसास जो है वो धीरे धीरे होता है। और खीर भवानी में जाता था तो मैं एस्कॉर्ट लेके जाता था। कश्मीर में जो मंदिर है, तुलमुल कहते हैं उसको, अब अलग अलग मंदिर। अब DAV स्कूल फिर कश्मीर में 28 साल बाद शुरू हो रहा है। दयानंद एंग्लो वैदिक हायर सेकेंडरी स्कूल 28 साल चला ही नहीं। तो ये बदलाव। जी कश्मीरी पंडित बड़े सक्षम किस्म के लोग हैं। उन पर कितना भी अत्याचार हो जाए वो कभी डंडा नहीं उठाएंगे, कभी किसी किस्म का मतलब वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अपने ध्यान से, अपने मस्तिष्क से बातचीत करेंगे, अलग अलग इलाकों में काम करेंगे। और एक दिन मैं बहुत ही